तो हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में, और उसी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके हम लोग करने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो पहले बात कर लेते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है। जब आपका सेम नेम से ग्लोबल वेरिएबल और उसी सेम नेम से आपका लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, तो आपको ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको अपना जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है उसकी नीड पड़ती है। तो इसको यूज कैसे करते हैं अभी हम लोग देखते हैं तुरंत एक प्रोग्राम के जरिए क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे मैं एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ लाइफ नेम से, और उसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 10। उसके बाद एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं लाइफ कॉलिंग, वाइड लाइफ कॉलिंग, सॉरी ओके इसमें लाइफ को कॉल करने वाला हूँ। इसके अंदर मैं भी एक सेम नेम से वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ लाइफ, उसमें उस लाइफ को 5 रखने वाला हूँ और सी आउट करा देने वाला हूँ लाइफ को, देखो। और इसमें मैं लिख देने वाला हूँ लाइफ इज कॉल्ड, ओके ठीक है, ओके। और मैं इंटरवैन में इसको एक्सेस कर लूँगा, लाइव कॉलिंग को है, उसको रन करा देता हूँ। देखते हैं आउटपुट क्या आता है इसको रन कराने पे। तो इसके बाद लाइफ इज कॉल्ड 5, यानी कि इसने अपने लोकल वेरिएबल को एक्सेस किया है, लोकल वेरिएबल का आउटपुट इसने दे दिया। बट आपको इस ग्लोबल वेरिएबल इंट लाइफ को एक्सेस करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को। कैसे यूज करते हैं, जस्ट इसी लाइफ के आगे आपको 2 कॉलन लगा देना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपका हो गया। अब इसको आप रन करोगे तो लाइफ इज 10 आने वाला है, ओके ओके। देखिए लाइफ इज 10 हो गया आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्लियर। ये पहली पर्सनालिटी होती है, पहली फंक्शनैलिटी होती है, इसको बोलते हैं यूनिरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसके जरिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्लोबल वेरिएबल को लोकली एक्सेस कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो लोकल वेरिएबल की वैल्यू है वो छिप जा रही है, हाइड हो जा रही है। यानी इसका एक यूज क्या हो गया, जो आपकी ग्लोबली आप लोकल प्रॉपर्टी को हाइड करने वाले हैं, यानी कि आप ग्लोबल प्रॉपर्टी यूज करके किसी लोकली उसको लोकल प्रॉपर्टी को हाइड करने वाले हैं। इसकी एक फंक्शनैलिटी हो गई, यानी कि आपकी जो लोकली लाइफ 5 थी, बट आपने जो ग्लोबली लाइफ 10 थी, जो सबके पास थी 10 लाइफ, उसको एक्सेस कर लिया और आपकी लाइफ भी हो चुकी है 10। मान लीजिए ऐसा हो सकता है जैसे कोई आप स्टेट में रहते हैं और स्टेट की जीडीपी कुछ समथिंग 5 ट्रिलियन है और उसी कंट्री की जीडीपी 10 ट्रिलियन है, बट आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप अपनी स्टेट की वो बताएंगे नहीं जीडीपी, आप बताएंगे अपने कंट्री के आउटसाइड जाएंगे, क्या बताएंगे, मेरी कंट्री की जीडीपी 10 ट्रिलियन है। तो सेम फंक्शनलिटी यहाँ यूज करने वाले हैं। हम लोग कह रहे हैं हमारी लाइफ 10 है, क्यों 10 है, क्योंकि हमने अपनी ग्लोबल लाइफ को एक्सेस किया है। बट अगर लोकल लाइफ देखता हूँ तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को हटा दूंगा तो कितनी हो जाने वाली है, 5। तो सिंपल सा यूज है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। इसका दूसरा यूज क्या होता है, किसी फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द क्लास आपको डिफाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। सेम फंक्शनैलिटी का यूज करने वाले हैं, सेम प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करने वाले हैं, किस लिए, अपने ऑपरेटर को ओवरलोड करने वाले हैं इसी के जरिए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के जरिए। कैसे करेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन का यूज करने करके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको वाले को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, आपको सारा कोड डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलने वाला है, सो नो वरी। इसको मैंने कर दिया कमेंट आउट। उसके बाद में अपना पुराना वाला मैं कोड ले लेता हूँ जो मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग में किया था, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं बता देता हूँ इस कोड में हम लोगों ने क्या किया था एक बार, अगर आपको याद नहीं है। हाँ, अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है C++ बेसिक टू एडवांस, उसको तुरंत एक्सेस कर लीजिए। इसमें आपको C+ के सारे बेसिक टू एडवांस सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं फ्रॉम C++ होता क्या है, लगभग सारा टॉपिक्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो इस प्लेलिस्ट को अभी एक्सेस कर लीजिए। और मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे अभी 2-3 लेक्चर्स और शायद अपलोड किए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। हाँ ठीक है, तो इस पर मैं बात करता हूँ आगे हम लोग कर क्या रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो पुराना फंक्शन अपना क्लियर किया था ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, क्या किया था, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया था। किसके जरिए, हम लोगों ने क्लास के इनसाइड ही फंक्शन को डिक्लेयर किया था। बट इस बार हम लोग करने वाले हैं माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड क्लास के आउटसाइड उसको डिफाइन करके। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बनाने वाले हैं। किसको हम लोगों को करना है, यहाँ पे मैं अर्निंग लिखने वाला हूँ, और हम लोग ऑपरेटर कौन सा यूज करने वाले हैं, माइनस।
सेम तरह से हम लोग करने वाले हैं जो मैंने आपको बता दिया है, इसलिए दोबारा मैं बताऊंगा नहीं क्या कर रहा हूँ मैं उससे। तो यहाँ पे मैंने अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। अभी इस फंक्शन को हम लोग क्लास के बाहर डिफाइन करने वाले हैं। कैसे डिफाइन करेंगे चलिए देखते हैं। तो क्लास ख़त्म होती है हम लोगों की यहाँ पे। इसके बाद हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इसके बाद जिस क्लास का आप फंक्शन यूज करने वाले हैं, जिस क्लास का फंक्शन आप क्लास के बाहर डिफाइन करने वाले हैं, उस क्लास का आपको यहाँ पे नेम लिखना है। उसके बाद 2 कॉलन लगाना है जिसको हम लोग ग्लोबली यूज करने वाले हैं। किसके लिए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। तो ग्लोबल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो आपका है उसका ये 2 डॉट्स क्या बोलते हैं यार इसको, हाँ कॉलन। तो इसको कॉलन लगा देना है आपको। इसके बाद अपने फंक्शन को आपको डिक्लेयर कर देना है। जो आपने डिक्लेयर में फंक्शन लिखा था उसको लिख देना है। तो आपका फंक्शन क्या था, अर्निंग। ओके दैट्स नॉट करेक्ट। ओके अर्निंग ऑपरेटर। और उसके बाद हम लोग माइनस को करने वाले थे। उसके बाद हम लोगों ने अंदर क्या दिया था, अर्निंग एंड एक्स। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक टेम्प ने अर्निंग का एक टेम्प ले लिया था जिसके ज़रिए हम लोग वैल्यू रिटर्न कराने वाले थे। ओके इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, टेम्प की एक्टिव अर्न निकाली थी हम लोगों ने। टेम्प के एक्टिव अर्न को हम लोगों ने क्या किया था, एक्चुअल एक्टिव अर्न थी। उसके साथ हम लोगों ने माइनस कर दिया था किसको। यहाँ शायद कोई एरर आ रहा है, देखता हूँ मैं एरर क्यों आ रहा है। कोड को एनालिसिस में करता हूँ इसकी, देखता हूँ एरर आ क्यों रहा है भाई। शायद मैंने सारा सब कुछ तो सही किया हुआ है, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है भाई। देखता हूँ मैं एरर क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है एरर भाई। ओके गॉट इट, एरर क्यों आ रहा है। यहाँ पे मैंने गलती की है कि आपको इसके पहले क्लास नहीं लगाना है। आपको इसको अर्निंग क्या है, आपको रिटर्न टाइप लिख देना है। उसके बाद जिस फंक्शन को आप बाहर आपको ग्लोबली एक्सेस करने वाले हैं, जिस फंक्शन को आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के जरिए एक्सेस करने वाले हैं, उसके आगे आपको क्लास लगा के करना होता है। सॉरी ओके अब आपका सही काम करेगा। इस तरह से आपको फंक्शन बाहर डिफाइन करना है। तो अर्निंग टाइम लिख दिया, टाइम डॉट एक्टिव अर्न माइनस का हम लोग क्या करने वाले हैं, जो करंट अर्निंग है। करंट अर्निंग क्या है, एक्स डॉट एक्टिव अर्न। सेम के जरिए से हम लोग टाइम डॉट पैसिव अर्न करने वाले हैं। ये क्या है, करंट पैसिव अर्न कितनी है आपकी, और माइनस की एक्स डॉट पैसिव अर्न। और रिटर्न क्या करने वाले हैं हम लोग, टाइम को रिटर्न कर देंगे। और इस जरिए आपका, इसके जरिए क्या हो सकता है, कोई एरर नहीं है। इसके जरिए आपका हो चुका है, इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर के जरिए आपने अपने फंक्शन को बाहर डिफाइन कर दिया है। डिक्लेयर आपने यहाँ पे कर ही दिया था, कहाँ पे किया था, ओके यहाँ पे डिक्लेयर आपने पहले ही कर दिया था और यहाँ पे आपने इसको डिफाइन कर दिया है माइनस ऑपरेटर को यूज। इसका सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पे आप रिटर्न टाइप लिखेंगे पहले अपना। इसके बाद यहाँ पे जिस ऑपरेटर को आपको ओवरलोड करना है, जिस फंक्शन को आपको ग्लोबली एक्सेस करना है, जिस फंक्शन को आपको इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर के जरिए क्लास के बाहर डिक्लेयर करना है, एक्सेस करना है, या उसका लिख देते हैं हम लोग। और सेम फंक्शन जैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं कर देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अब इसको रिटर्न करा देते हैं। यहाँ पे मैं एक E4 वेरिएबल ले लेता हूँ। इसमें हम लोग दोनों की दोनों की नेगेटिव करके वैल्यू निकालने वाले हैं। तो E4 में मैं क्या करने वाला हूँ, E1 माइनस E2 करूँगा, देखता हूँ आउट रिजल्ट क्या आता है। और E4 को भी मैं डिस्प्ले करा देता हूँ यहाँ पे। ओके तो देखता हूँ आउटपुट क्या आता है आपका। शायद माइनस में आया है। इसको शायद मैं कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ क्योंकि वैल्यू बढ़ी हुई है, तो इसको मैं इसको बढ़ा देता हूँ। अब देखता हूँ क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, अच्छा नहीं लगता नेगेटिव वैल्यू यार। पैसिव इनकम 0 क्यों आ रही है, दोनों सेम है। इसको मैं शायद कुछ अलग कर देता हूँ। ओके 2 3 ओके इतना सही रहेगा ना, हाँ वैल्यू 0 नहीं है यार, सही रहेगा। ओके तो देखो पहले दोनों इनकम का ऐड होगा, फिर दोनों इनकम सब्सट्रैक्शन हो गया। इस सब्सट्रैक्शन हम लोगों ने कैसे किया है, हम लोगों ने ग्लोबली स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके सब्सट्रैक्शन किया है। तो इस तरह से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके आप लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अब फ्रेंड फंक्शन के जरिए कैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक।